बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज जनाब अदालत से तो खबरें तो नरम गरम सी हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अदालत अडियाला जेल में लगी 190 मिलियन पाउंड जो नैब का केस है उसमें उसमें गुफ्तगू की इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने वहाँ मौजूद सहाफ़ियों के साथ। बड़ी अहम गुफ्तगू है, मामूल से हट के है। और इसमें जो डोनाल्ड लू का बयान आया है अमरीकी कांग्रेस में, जो उन्होंने दिया अपनी कमेटी को, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है इमरान खान का। उन्होंने कहा है कि अब तो उसकी तहकीकात करना मज़ीद ज़रूरी हो गई हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 25 मई की हमारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो थी मुल्क भर में आर्टिकल 245 का जो निफाज किया गया था और जो पीटीआई को डिसमेंटल करने की कोशिशें की जा रही थी, जो साथ ही साथ जो फौज की तैनाती थी मुल्क भर में, उस हवाले से 9 मई के वाक़े की बात करूँ, उसकी जुडिशल इंक्वायरी करने की भी मुतालबा था। वो दरख्वास्त इमरान खान ने फिक्स करने का मुतालबा किया है और कहा है कि जो इंक्वायरी है वो कराई। 9 मई इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसकी अभी तक कोई किसी स्टेज के ऊपर इंक्वायरी नहीं कराएगी, ऐसा इमरान खान का कहना था। मजीद क्या गुफ्तगू इमरान खान ने की, सुहेल रशीद साहब थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करें आप भी। एक तो इमरान खान ने लंदन प्लान का दोबारा जिक्र किया आज ही कि सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। उसके साथ उन्होंने बज़ाहिर जो लग रहा था जी कि अदम एतमाद का इजहार है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस काजिफ आइसा से मुतालबा किया कि आप इंक्वायरी करवाएं, एक दो 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस वो आप रिकवर करने के ऑर्डर्स जारी करें और इस सारे मामले की तहकीकात करवाएं और देखेंगे ये सारा मामला रूनमा क्यों हुआ था। इसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड लू के ऊपर बात की है और ये कहा है कि डोनाल्ड लू अगर ये इल्ज़ामात मान लेता जो उसके ऊपर हैं, तो वो तो फिर पूरी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात आनी थी, तो उसके बयान की कोई हैसियत एज सच नहीं है। इमरान खान ने डोनाल्ड लू वाले ये मामले में भी कहा और तीसरा उन्होंने साइफर के असल दस्तावेज़ के ऊपर कहा कि वो तो दफ्तर खारजा के पास मौजूद है, हमें उसकी एक पैरावाइज कॉपी होती है कि जी ये चीज़ें आई हैं, वो दी गई हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि असद मजीद ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बताया था कि जी इस तरह की थ्रेटनिंग लैंग्वेज थी। चौथा उन्होंने ये कहा जी कि साइफर अगर गायब हो गया है तो वजीर आजम पीएम ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, वहाँ के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो देख लें कि कैसे गायब हुआ है, क्योंकि मैं तो चौकीदार नहीं था, अगर वहाँ से कोई गायब हो गई है वो काफ़ी तो ये उन्होंने आज बेसिकली बातें की हैं। साथ जो उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड लू अगर तस्लीम कर लेता कि उसने थ्रेट दिया तो पूरी बाइडेन सरकार खतरे में आ जाती। जी क्योंकि इस बार वो तो अमेरिकी हुकूमत अमेरिका में एक माहौल बना हुआ है वो इलेक्शन का। एक तो ट्रंप चढ़ के आ रहे हैं, ऊपर से जो बाइडेन वैसे ही प्रेशर में, और वहाँ पे इस तरह की अमेरिका में आवाज़ें मौजूद हैं, वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं वो कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड लू का वो था। तो ऐसे में अगर उस पर मोहर लग जाती है हाँ जी हमने किया, तो खुद तो कभी भी नहीं मानेंगे ना। आपने किया तो वो खुद क्यों मानेगा कि मैंने किया है, उसने किया था नहीं किया था, ये एक न्यूट्रल किसी इंक्वायरी में ही बात सामने आ सकती है ना। तो अब ये एक ऐसी स्टेज पे उन्होंने साइफर पे गुफ्तगू किया, जबकि साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल साकिब बशीर साहब हमारे दोस्त हैं वहाँ कवर करते हैं, उन्होंने लिखा था कि आखिरी सांसें ले रहा है। तो अगर वो आखिरी सांसें ले रहा है वहाँ पे, आज अगर हेयरिंग हो जाती तो मजीद शायद कभी हिचकी और आ जाती, लेकिन आज वहाँ पे नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वहाँ बताया कि हमें सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, तो आज हियरिंग नहीं होगी, कल होगी। उनकी गालिबन चीफ जस्टिस से मुलाकात भी जारी है। बहरहाल वो कोई ऑन रिकॉर्ड मुलाकात है, सच नहीं है ना बताया गया, कुछ भी बात हो सकती है, कोई इंतजामी साइड पे हो सकता है या कोई भी मामला है, तो वो एक मुलाकात के लिए यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन साइफर जो अहम केस है उसकी समाअत छोड़ के ये मुलाकात हो रही है, तो इसका मतलब है कि मुलाकात भी गैर अहम नहीं है। वैसे ये जुडिशल वर्क से ज्यादा अहम काम तो कोई नहीं होता, वो छोड़ के एक मुलाकात करने के लिए आना शायद कोई सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसी मर्ज हुई हो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस में लाना जरूरी हो। क्या सराई कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो कोई ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं सम टाइम, आपको कोर्ट आप चलाते हैं ना, आप देखें आप भी कोई गाड़ी चला रही है, किसी जगह आप इलेक्ट हो जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिल जाती है, जिम्मेदारी मिल जाती है, तो सम टाइम आप देखें आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हो तो आपको मतलब ना गाँव की, तो आपको 5-7 करवाता हूँ 5-7 मिनट 5-7 प्लेयर आपके टीम में ना ठीक कर रहे हो, तो आपको मसला बन जाता है कि कैसे, अगर 10 प्लेयर आपको कप्तान ना मानने को तैयार हो तो ज्यादा मसला बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आजकल इमर्ज हुई हैं, ठीक है। दोबारा कप्तान बदलने का सोचा जा रहा है, लेकिन वहाँ तो ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, आप कैप्टन चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ मशावरत की जा सकती है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक वही है जिनकी मौजूदगी में ये चीफ जस्टिस थे जब इमरान खान को हाई कोर्ट से उठाया गया था।
इन्होंने उस पर तौहीन अदालत का नोटिस किया था। इन्होंने कहा था पर्चा देने का हुक्म दिया वो था। सीसीटीवी फुटेज से बात मुझे याद उन्होंने है। कहा था आईजी साहब आपके होते हुए ये गैर कानूनी अच्छा नहीं, उन्होंने पता है क्या कहा था, उन्होंने कहा था अरेस्ट कानूनी है लेकिन ये इस तरह नहीं बनता था, लिहाजा आप तौहीन अदालत हुई है, ये इस पे कायम थे कि तौहीन अदालत हुई है जिस तरह उसने गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी कानूनी है। FIR का भी ऑर्डर दिया था। FIR का, लेकिन FIR सोहेल का साहब और उनका सारे जो मामलात जो आगे दरवाजा नहीं बढ़ सकते। जो गेट इस्तेमाल किया गया था खान साहब को गिरफ्तारी के बाद बाहर निकालने का, आप मौजूद थे वहाँ पे, रुकनैन साहब शायद मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था मैं दूसरी साइड पे दूसरी साइड। वही दरवाजा इस्तेमाल किया गया था जहाँ से चीफ जस्टिस साहब अंदर आते थे। चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब जहाँ से अंदर आते थे, G10 में होती थी ना उस वक्त, वही दरवाजा जो उनके लिए इस्तेमाल होता था, वही दरवाजा इस्तेमाल किया गया जजेस गेट से। एग्जिट लिया था। यार ऐसे तो रावन वार को, मेरी बात सुनो, जी। जब रावन वार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, साकिब निसार साहब के दौर में गिरफ्तारी उसकी हुई, उस वक्त हम लोग भी यहाँ पे थे, जजेस गेट से उसको बख्तरबंद गाड़ी में बाहर निकाला गया था। और हमारे तो एक दो वो- साथी सुनोली उस बख्तरबंद गाड़ी पे चढ़ गए थे। हाँ जी, और चढ़ के बकायदा वहां से लगे उन्होंने, और राजा पुलिस वाले लगा खुदा दा वास्ते थले ले यार। अच्छा, जो Sorry, नहीं जो लगी। बात सीसीटीवी फुटेज की जो खान साहब बात कर रहे हैं ना कि सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल उसको रिकवर करना चाहिए। अलमिया ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो वो सीसीटीवी फुटेज दायरे ब्रांच में वो सीसीटीवी कैमरा वो सारा कुछ तोड़ फोड़ किया। इन्होंने कहा था इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने कि इनके खिलाफ FIR काटी जाए। यहाँ पर FIR का कोई पता नहीं है कि वो कटी है या नहीं कटी है, तौहीन अदालत का नोटिस हुआ लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका आज तक कि सीसीटीवी फुटेज जब भी कुछ तरह का इंसिडेंट होता है, ये सीसीटीवी फुटेज क्यों ज़ाया हो जाती है, ये कौन ज़ाया करता अच्छा, है? खान साहब ने आज कहा है चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि वो रिकवर करने का ऑर्डर दें। बस करे ना चीफ जस्टिस साहब, करे ना। उस दिन भी जब 5 बंदूक की जमानत का केस यहाँ लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो 9 मई के वाक़े में थे, अडयाला जेल में बंद थे, जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यहाँ तक 9 मई की सीसीटीवी फुटेज अगर आ जाएगी तो उसमें कुछ नया नहीं आएगा, वो फुटेज वही है जो हमने अपने कैमरे वो तो से बना मोबाइल ली से थी। वही है ना, वही है ना। ठीक है, लेकिन ये दायरी बाकी ब्रांच क्यों को नहीं तोड़ा है? गया, अंदर से जनाब उठाया गया और फिर जैसे वो बाजुओं से घसीट के तोड़ा ले किसने गए था? और शीशू से तोड़ा था वहाँ पे जो रेंजर नहीं, की वर्दी में लोग थे, रेंजर उन्होंने की तोड़ा वर्दी था, में रेंजर लोग वाले थे, थे। वो तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं ना, रेंजर ने नहीं, अरेस्ट किया रेंजर ने था, arrest किया लेकिन था। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया एग्जीक्यूट है। रेंजर ने किया था फॉर नैब, हाँ। नैब ने हाँ अरेस्ट जी। किया था, एग्जीक्यूट रेंजर के जरिए हुआ था और आईजी इस्लामाबाद ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था, जिसके बाद तौहीन अदालत का नोटिस उन्हें दिया गया था चीफ जस्टिस अमर फारूक की जानिब से कि ये आपने तौहीन अदालत किया, ऐसे नहीं होता। लेकिन साथ अरेस्ट भी सर साहब वो तो अच्छा सीसीटीवी साहब, मुझे ये फुटेज बताएं कि अब साइफर का मामला आखिरी सांसों पे पहुंचा हुआ है। अब जैसे खान साहब ने भी कहा कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद दोबारा से तहकीकात कराई जाए, तो अब डोनाल्ड लू ने तो मुकर गया, तो फिर जो हमने डिमार्च किया था वो कह रहे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। जब मुलाकात नहीं हुई तो मुलाकात की बेस पे आने वाला सेफर कैसे दुरुस्त हो गया? इसका मतलब आया ही नहीं है, गलत था। तो ये जुर्म तो असल मजीद साहब के ऊपर नहीं बनता कि तुमने बगैर मुलाकात किए हुए झूठ क्यों बोल दिया पूरी रियासत के साथ? मैं शोएब साहब के ऊपर बनता है ना कि जब कुछ आया ही नहीं हुआ तो था, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन के तो उस पे मीटिंग कर रही, दूसरी बार सिक्योरिटी डिमार्च काल कर मीटिंग हाँ। डिमार्च। डिमार्च शोएब और साहब पहले की- वाली मीटिंग को मैं एंडोर्स कर शोएब दिया। साहब की इस बात से सहमत करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने जो कहा कि जो बाइडेन पर डोनाल्ड लू, अब वो सच वो कह तो नहीं सकता था मैंने भेजा है ना, क्योंकि वो इंतखाबात हो रहे हैं। हाँ। उस वक्त जो ऐसे इलेक्शन से याद है क्या, जैसे ट्रंप का इन्होंने बताया कि बड़ा चढ़ के आ रहा है, उसकी मकबूलियत काफी सुना है कि बड़ी हुई है, तो क्या उसका कोई इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है उससे? नहीं, इंतखाबी निशान ट्रंप साहब, वो आपको पता है कि वहां पर उसे कहा गया था कि जी के कैपिटल हिल पर जब उसने हमला किया तो कोर्ट में जब गई ओपोनेंट या रियासत गई तो उन्होंने कहा जी इंतखाबात नहीं लड़ सकता। अच्छा, वो इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट की उनकी इंक्लूडेड चीफ जस्टिस 8 जजेस ने मुतफिका फैसला दिया कि भाई इस रियासत को इंतखाबात लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। यार वहां तो जमहूरियत है ना। अब ये बताएं, सोहेल साहब इस तरह कह रहे हैं कि जो बाइडेन एक मुनाफिक आदमी है यार, सच्ची बात मैं बताऊं ना, वो इस वक्त बहुत शदीद दबाव में है। और जिस तरह सोहेल साहब कह रहे हैं कि ट्रंप चढ़ कर यहाँ ट्रंप की मकबूलियत, अच्छा ट्रंप की मकबूलियत क्यों है अमेरिका में? वहां को अगर फॉर्म 47 चेंज हो गए तो वैसे अगर आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स पे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स, यकीनन आपने देखी होगी। वहां पे जिस तरह वो फ्रैंक करते हैं, ने कहा था कि मैं प्रेसिडेंट राउल में आपको बता रहा हूं कि 99% ये फैक्चुअल है, मतलब ऐसे ही होगी। हाँ, वो जो फ्रैंक साहब थे ना उसमें जो प्रेसिडेंट बनने हुए थे, वो जब हार रहे थे ना, उन्होंने बाकायदा एक करवा के वहां के गवर्नर को एक थ्रेट अलर्ट भेजा और 2 रियासतों में पोलिंग उसने मुलतवी करा दी, जहाँ से उसको पता था इधर से वोटिंग मेरे खिलाफ आनी और मैंने इलेक्शन हार जाना। वहाँ वोटिंग ही नहीं हुई तो सेनेटर मुंतखब कर लिया और वो अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़े ना, अमेरिकन हिस्ट्री में सोहेल साहब
ये दूसरा ट्रम्प दूसरा प्रेसिडेंट है। तो बेसिकली वो फ्रांसिस जो है ना, फ्रैंक, वो भी फॉर्म 47 वाला प्रेसिडेंट था। हाँ। ये ट्रम्प दूसरा प्रेसिडेंट है जुल्करनैन साहब के जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। जॉन एफ कैनेडी पहला प्रेसिडेंट था, उसे मार दिया गया था। ये ट्रम्प के इसकी टांगों में इतना दम आ गया, वो कहते हैं ना अपनी जुबान में सा आ गया कि ये खड़ा हो गया जनरलों के सामने, भाई कि मैं नहीं मानता आपकी बात। उसके बाद उन्होंने सब, इसकी वजह से ट्रम्प की बड़ी मकबूलियत है। वो तिजारत की बात करता है, वो ट्रेड, वो कहता है कि छोड़ा हमने जंगों में यार, जंग नहीं शुरू की, ठीक है, जंग वो कहता है जंगों में हमने क्या छोड़ा है, हम ट्रेड की बात करते हैं। और ट्रम्प जो है ना वो कहता है अमेरिका पहले, अमेरिका फर्स्ट। वो कहता है कि अमेरिका इसलिए वो उसके साथ कौम खड़ी है। वहां पर ये फॉर्म 45 वाला और 47 वाला चक्कर नहीं होता भाई, जहाँ जो भी जीतता है वो आता है, वो ट्रम्प हो, वो बाइडन हो, जो भी हो। ना उसका इंतखाबी निशान छीना गया, ना उसे कहा गया कि तुम इंतखाब, यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो इंतखाबात लड़ने से रोका जाता है, कागज छीने जाते हैं, लोगों को जो तजवीज़ कुनूदगान, तायद कुनूदगान, उन्हें बंद किया जाता है, और जो कागज जमा करवाया जाता है वो बाहर ही नहीं आता वहां से। वो शेख रशीद साहब से जब बात हो ना, वो कहते हैं जी मुझे जब गिरफ्तार किया, और वो 8 SHOs थे, 4 DSPs थे और SP भी थे, जब नफरी ने, जब बैरे टाउन ने अरेस्ट किया, वो कहते हैं जी मुझे CPO PD ने कहा शेख पहले दिन नहीं कि यार शेख साहब के लंबे चौड़े कामों में कहाँ पड़ रहे हैं, हसन अब्दाल आपको लेके जाने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है, बिस्मिल्लाह करने, अल्लाह खैर चले। तो अगर वो ट्रम्प से वहाँ की न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, सुहेल साहब फिर क्या होगा? नहीं, ट्रम्प प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है, वो रेसलिंग का बड़ा शौकीन है, ठीक है, वो दाव पेच भी जानते हैं। तो ट्रम्प खैर कोई ऐसा आइडियल आदमी भी नहीं है जिसे हम बहुत ज्यादा प्रेज करें। एग्जैक्टली, मतलब मैं इसी तरफ आने लगा था। कोई ऐसी चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प हम, और ये जो बुशरा बीबी ने आज कहा है, उन्होंने जो गुफ्तगू कर रही थी, वो सख्त गुफ्तगू कर रही थी कि जी मेरी शहद मैं खाती हूँ, शहद में कुछ मिलाया गया, मैंने जेल से वापस जाकर शहद खाया तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने काफी गुफ्तगू किया और कहते हैं कि खान साहब उन्होंने इशारों से रोकते भी रहे कि ना और बाजू पकड़ के फिर लेके भी गए कि यार बस करो, काफी तो सख्त बोल वो रही है। आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। और राना सनाउल्लाह का बयान जो है ना, आलिया बयानात, वो भी लाइमलाइट में रही सारी गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह इस तरह के हिंट्स दे रहेंगे, या वो रहेंगे या हम रहेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि माफिया जैसे ही करते हैं, उन्होंने सिर्फ इतने जुमला कहा कि माफिया जैसे ही करते हैं, इनके ऊपर हम क्या बात करें। और बुशरा बीबी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये 9 मई के वाकयात के हवाले से जी सोहेल साहब, रात को जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के जो आम रहनुमा है और बड़े सज्जे बाजू हैं इसके जाली मंसूर इलाज के, उन्होंने कहा जी कि काशिफ अब्बासी के दौरान में उन्होंने कहा ये 9 मई जो है करवाया, ये इसने करवाया है, क्या नाम है नकवी का, जो नकवी ने ये कहा कि जी क्यों हुआ जी, इस पर तहकीकात। ठीक है जी, उन्होंने भी कहा तहकीकात को, जुडिशल तहकीकात करवाए। उन्होंने कहा जावेद लतीफ ने ये कहा कि मैं हैरान हूँ कि जुडिशल तहकीकात इस पर क्यों नहीं हो रही है, ताकि कौम को सच का पता चले कि है क्या इसमें। वो भी कह रहे हैं वो इलेक्शन जीते होते तो शायद ये बातें नहीं, नून लीग के अंदर से भी ये बात ठीक है, आपके इलेक्शन जीत रही है। ये बात भी किया कि मैंने ऐसा कहा कि मेरे हल्के की भी दोबारा गिनती करें, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की से ब्लैक मेलिंग की जाती है, फिर 130 की भी दोबारा होगी। फिर जावेद शिकवा कर रहे थे कि देखें ये तो बड़ी ब्लैक मेलिंग है। अच्छा, दोबारा गिनती कराने का मतलब ये है कि मुझे जिता दें यार, किसी तरह इस तरह लोगों की आपने लूट सेल लगाई हुई है, तो एक मेरा भी कह दें कि ठीक है। और हनीफ अब्बासी ने ना इस पे नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी जावेद लतीफ बंदा ठीक नहीं, मैंने पार्टी में इसके लिए बड़ी बात की, तो उन्होंने मुझे कहा यार तानू नहीं पता, छड़ दो दूसरी इस गल में। तो ये इनको बताना चाहिए कि किसने जरूरत की कि नवाज शरीफ हल्का खुलाने की बात करे, ये करे वो करे। तो बहरहाल वो राना सनाउल्लाह भी रोजाना रोते हैं जी आकर जनाब, रात को कह रहे हैं कि हमें लोग ही अच्छे नहीं मिले। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमें लोग ही अच्छे नहीं मिले, रो रहे हैं सारे लोग। अच्छा, दिलचस्प बात यह है सोहेल साहब, नून लीग के जो वुज़रा है उन्हें भी पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, और वो रो रहे हैं कि हमारे पास अख्तियार ही नहीं है, हम तो बेख्तियार यहाँ बैठे हुए हैं, बस एक गाड़ी रखी हो झंडी वाली और घूम रहे हैं बस 16 किलोमीटर। नहीं, खुश हैं क्या बात कर रहे हैं? करप्शन का इख्तियार सारों के पास होता है जी, ये पैसे खाने का इख्तियार सबके पास। किसी ने कहा था हक भी सबका है। हां, करप्शन सबका हक है। अच्छा, बहरहाल इमरान खान साहब ने दो बातें बड़ी क्लियर की हैं। उन्होंने कहा जी नंबर 1 कोई डील नहीं हो रही, दूसरा उन्होंने कहा यार मुझे बेशक जेल में रखो, बाकी मेरे सारे जो बंदे डील नहीं मैं करता। कल मैंने हफीजुल्लाह न्याजी साहब से यहाँ ही पूछा था, यहाँ खड़े होकर मैंने पूछा था, एक दो उनसे मैंने पूछा था कि आप ये क्यों नहीं है अभी तक इमरान खान से मिलने के लिए। उन्होंने मुझे कहा बेटा बात ये है कि वहां पर हमें जाना। मैंने कहा जी सारी दुनिया जा रही है, आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा बस कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से मैं नहीं गया, लेकिन उसकी बहन जाती है। ये बात उन्होंने मुझसे की है। मैंने कहा आप जाएंगे? उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा, जाऊंगा। लेकिन जितना वो मुखालफत कर रहा है, डील में एक तरीकाकार है पाकिस्तान, लेकिन डील वो नहीं करेगा। डील में तरीकाकार ये रहा है कि आप लीडर को भेज देते होते हैं बैरून मुल्क। हाँ, इमरान खान को बैरून मुल्क भेजना आखिरी गलती होगी। हाँ, वो नहीं जाएगा। इमरान खान बैरून नहीं, वो जाए तो उसका सियासी फायदा इतना बड़ा है
कि वो तो बाहर तो वो ऐसे जलसे कर रहा होगा हाँ, जैसे हाँ। पाकिस्तान में करता है, बाहर तो वो इंटरव्यूज देगा ऐसे ऐसे चैनल्स को कि आपके पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनेगी। जी, बाहर और तो अमेरिका, ऐसे-ऐसे बरतानिया, आर्टिकल पूरा यूरोप लिखेगा। में भी जलसे करेगा। बाहर तो वो बैठ के पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी हाँ। के साथ मिलके तो वो आपका तो नाटका बंद करेगा कि जनाब बिल्कुल ऐसा पता ही। लगे कि जलसा हो रहा होगा, इमरान खान खड़ा होगा, वो 6 महीने जहाँ बाद जाएंगे आगे वो होगा। मंगी साहब वो पता लगे 6 महीने बाद इमरान खान जहाजों की रैली लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। एयरपोर्ट में जहाज लैंड हो रहे इमरान हैं। खान को बाहर भेजने का रिस्क नहीं हो सकता। इमरान खान को आपने मीडिया से दूर, मुलाकातों से पाबंद, आगे पीछे रख के जितना अर्सा जो करना है उसी में से राह निकालनी है। बाहर भेजने की डील पे इमरान खान फिर उसको बाहर भेजा तो खुद अंदर ही होना पड़ेगा। बहरहाल उन्होंने ये जरूर कहा है कि जी मेरे बंदे सारे रिहा कर दें, मुझे बेशक अंदर ही रखें। और अपने वाले से उन्होंने ये बात गुज़श्ता मीटिंग में कही थी कि मैं छोटी पे भी बाहर नहीं आऊँगा और शायद बड़ी पे भी ना हूँ। 5-6 महीने बाद जब मैं आऊँगा तब ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। अच्छा, एक चीज और ये है बात ना, उनकी कितनी दुरुस्त होती है एक ये। बड़ी मजे की बात आज इमरान खान ने किया ना। नवाज शरीफ आगे कहा करते थे हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले 28 हैं। में हाँ। आज इमरान खान ने कहा हम 8 फरवरी वाले हैं। और ये बड़ी हाँ, जबरदस्त बात है उन्होंने कहा यार। हम 8 ये फरवरी देखिए वाले अवाम की हैं, ताकत उसके साथ है, हम देखिए, 8 अवाम की फरवरी कुव्वत वाले है। हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं हाँ, और ये मुखालफिन का खात्मा कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके उन्होंने साथ कुव्वत तो है ना अवाम की जी, और जिसके साथ अवाम की कुव्वत हो वो तो कभी बहरहाल वो अब हार नहीं देखते हैं सकता। ये ऊंट किस करवट बैठता है, खान साहब कितना अरसा मजीद अंदर रहते हैं और साइफर केस का मुस्तकबिल क्या होता है। कल तक समाज को अर्जन किया गया है, उसकी तफसीलात से भी कल इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही उसमें कोई ना कोई फैसला भी आ जाएगा। वो फैसला क्या होगा ये इस पे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मुतवक्के फैसले की जो ऑप्शन है वो क्या क्या हो सकती हैं। मजीद खबरों के लिए इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।